मैंने एक सर्कुलर निकाला था कि विद रेस्पेक्ट टू द फीस फिक्सेशन नो अथॉरिटी इन द स्टेट शुड एंटरटेन एनी एप्लीकेशन। खा वो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हो, खा वो सीओ हो, खा वो तहसीलदार हो, खा वो डीसी हो, उसका कोई काम नहीं है टू एंटरटेन दिस पिटिशन। इट इज़ एक्सक्लूसिव टू बी डेल्ड बाय द फीस। उससे क्या होता है, स्कूल वालों को हैरेसमेंट करते हैं, कभी डीसी के पास एप्लीकेशन दे दी, कभी एसएचओ के पास एप्लीकेशन दे दी, कभी किसी के पास आती, तो वो दे स्टार्ट देयर ओन प्रोसेस देयर। तो वो कहते हैं उधर जाए इधर जाए किसके पास जाए। देन आई हैड इशूड अ सर्कुलर। उनको भी मैंने कहा कि अगर कोई कंप्लेंट आपके खिलाफ आती है, डीसी बुलाता है, एसी बुलाता है, डायरेक्टर बुलाता है, दे हैव बिजनेस टू एंटरटेन। तो डायरेक्टर का सिर्फ रिकॉग्निशन देखना है, फीस के बारे में ही हैज़ नो रोल टू प्ले। सेक्रेटरी बोर्ड है, उसकी एफिलिएशन की तरफ देखना है। फीस के बारे में कुछ, फीस का जो भी मैटर हो, कहीं वायलेशन होगी कुछ हो, सिर्फ अब रहा ये जो आपने बात की कि जो बच्चे उनकी फ़ीस बकाया होती है, तो जब उनका 10th कंप्लीट हो जाता है तो वो उस टाइम क्या होता है कि लॉ टेक्स अ बैक सीट, इमोशंस उस स्कूल की गलती होती है ना। व्हाई डू दे अलाउ दिस टू एक्यूमुलेट? देखिए पेरेंट तो ये नहीं कह सकता ना कि मैं फीस नहीं दूंगा और नहीं बच्चा भी पढ़ना चाहिए। ऐसा पेरेंट है तो स्कूल हैज़ द राइट टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट इट। प्रॉब्लम है स्कूल वाले क्यों अलाउ करते हैं एक्यूमुलेट करने का। उनको ये देखना चाहिए कि भाई हमारा स्कूल कैसे चलता। देखिए फीस आएगी तो स्कूल चलेगा, टीचर्स को पैसे मिलेंगे, वो तो जेब से कोई देता नहीं है। दैट इज़ व्हाट द लॉ। तो अब स्कूल वालों की गलती है। ऐसे हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर पेरेंट्स ने ये इशू आ गए। अब हम करते हैं ह्यूमन कंसिडर, भाई इसका पेपर है, एग्ज़ाम है, तो आइडेंटिटी कार्ड बंद करोगे, बट दैट इज़ नॉट फेयर फॉर स्कूल इन द सेंस कि वो तो बच्चा तो निकल गया, उसको कहाँ ढूंढेंगे बाद में। सो इसके लिए स्कूल वालों को खुद अपना एक दे हैव टू अडॉप्ट देयर ओन मेथड। क्योंकि अक्सर आपके पास कंप्लेंट आई होगी किसी स्कूल ने बच्चे को अपने स्टॉप पे पिक नहीं किया होता है, मतलब वो तो सामने आ जाता है कि स्कूल बस आई लेकिन एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को पिक नहीं किया, फिर स्कूल वाला तो वो अपना जवाब देता है कि इसका फ़ी बकाया था 3-4 मंथ्स का, 6 मंथ्स का। लेकिन वो जो देखिए ये तो लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक प्रिंसिपल। इफ यू डोंट पे यू डोंट गेट द फैसिलिटी। इससे सीधी बात है, इसमें कौन सी दूरी बात है। अगर ट्रांसपोर्ट फीस आप नहीं देंगे, अगर आप ट्यूशन फीस नहीं देंगे, तो यू हैव नो बिजनेस टू बी देयर। ये तो फंडामेंटल चीज़ है। इफ यू डोंट पे यू नॉट बी गिवन एनी फैसिलिटी। जो प्राइवेट स्कूल में आते हैं कॉन्शियस डिसीजन लेके आते हैं कि हमने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, तो दे हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि भाई यहाँ फीस तो देनी है। दे आर, यू मस्ट अंडरस्टैंड, सब दे आर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। नॉर्मली वी कैन नॉट इंटरफेयर इन देयर अफेयर्स। मतलब कि प्राइवेट बिजनेसमैन के घर हम जाने जा सकते हैं, तुम कैसे चलाते हो बिजनेस अपना। बट अब चूंकि दिस इज अ पब्लिक एक्टिविटी, पब्लिक ड्यूटी, इसमें पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट सेड नो वी विल रेगुलेट देम। बट रेगुलेशन डजंट मीन दैट वी कैन स्ट्रैंगुलेट देम। हमने देखे हैं बड़े स्कूलों में लाखों में फीस बकाया होती है बच्चों की, उनकी ऑडिट रिपोर्ट से वो रिसीवेबल नहीं होती है, बट उनके इनकम में गिनी जाती है, लेकिन उनको मिलता है कुछ नहीं है। देखिए स्कूल वालों को दे मस्ट हैव देयर ओन बायलॉज। बायलॉज के हिसाब से देखिए वी कैन नॉट इंटरफेयर इन देयर मैनेजमेंट, नहीं तो कैन द गवर्नमेंट इंटरफेयर इन देयर मैनेजमेंट। इन स्कूल कैसे चलाना ये प्राइवेट स्कूल का प्रेरोगेटिव है। दे हैव टू रन देयर स्कूल्स। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वी कांट इंटरफेयर इन। दे कैन फिक्स देयर फीस, वी हैव टू ओनली रेगुलेट दैट। फीस फिक्स वही करते हैं। तो इसमें स्कूल वालों की कमजोरी है कि दे डोंट एनफोर्स देयर बायलॉज।